सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पहले तो हमने देखना है किन जानदारों में पाई जाती है और किन जानदारों में नहीं पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन तमाम जानदारों में पाई जाती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक जानदार है, चाहे वो यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसे कहते हैं? प्रोकैरियोटिक वो जानदार होते हैं जिनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस ना हो, जिनमें वाज़े न्यूक्लियस ना हो उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक, और जिनमें वाज़े न्यूक्लियस हो वो कहलाते हैं यूकैरियोटिक। इन सब जानदारों के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, समझ आ रही है? लेकिन कुछ जानदार ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, तो उनकी बैरूनी दीवार तो सेल वॉल है, लेकिन उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आती है। लेकिन कुछ जानदार ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल मौजूद नहीं है, तो उनकी बैरूनी दीवार भी कौन है? सेल मेम्ब्रेन। वो देखिए कौन से जानदार है इस तरह के, जैसे पौधे हैं, जैसे फंजाई हैं, जैसे अलजी हैं। ये ऐसे जानदार हैं जिनकी सबसे बैरूनी दीवार वो है बेटा सेल वॉल। वो क्या है? सेल वॉल। इन जानदारों के अंदर सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। किन जानदारों में? जो कि पौधे हैं, फंजाई हैं, अलजी हैं, जिनके अंदर पहले से सेल वॉल मौजूद थी। लेकिन जैसे जानदार हैं जानवर, जैसे जानवरों की तरह प्रोटिस्ट बेटा ऐसे जानदारों को कहते हैं जिनका ताल्लुक किंगडम प्रोटिस्टा से हो। जब आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा, जिनकी 3 अक़साम थी, पौधों की तरह प्रोटिस्ट, जानवरों की तरह प्रोटिस्ट और फंजाई की तरह प्रोटिस्ट। जो पौधों की तरह प्रोटिस्ट है और फंजाई की तरह प्रोटिस्ट है उनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि जो जानवरों की तरह प्रोटिस्ट है उनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। क्योंकि जानवरों की तरह प्रोटिस्ट में सेल वॉल मौजूद नहीं होती, तो जो सेल मेम्ब्रेन है इनकी सेल मेम्ब्रेन सबसे बैरूनी दीवार है। सबसे बैरूनी दीवार इनकी क्या होती है बेटा? सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ये एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन को तफावती मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिव का मतलब है मुंतखब शुदा, परमिएबल लफ्ज परमिशन से लिया गया है, यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ मॉलिक्यूल को अपने अंदर से गुजरने दे, बाकियों को रोक ले। किन को गुजरने दे? जिनकी सेल को जरूरत है, जिन मॉलिक्यूल्स की सेल को जरूरत होती है उनको वो अपने अंदर से गुजरने देती है, बाकियों को क्या करती है? रोक देती है। तो जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है वो कुछ मॉलिक्यूल अपने अंदर से पास आउट होने देती है, गुजरने देती है, बाकियों को वहां पे रोक लेती है, इसलिए इसका नाम है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या तफावती मेम्ब्रेन। तफावत कहते हैं फर्क को। फर्क का किसका फर्क? दो मॉलिक्यूल का फर्क। एक मॉलिक्यूल वो है जो सेल को चाहिए, एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसकी सेल को जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत है उसको वो गुजरने देगी, बाकियों को क्या करेगी? रोक लेगी। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है एक रुकावट या बाड़ का काम करती है। ठीक है, बाड़ किसे कहते हैं? एक जगह पे रुकावट जो बनाई जाती है उसको बाड़ कहते हैं। उसका काम करती है, जो कुछ मॉलिक्यूल को जाने देती है अपने अंदर से, बाकियों को क्या करती है बेटा? रोक देती है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की तरफ। जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको देखें तो इसके लिए कई मॉडल पेश किए गए, लेकिन जो मॉडल सबसे बेहतर समझा जाता है उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसका नाम है बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की बाई लेयर पर मुश्तमिल है। लिपिड्स की दोहरी तह पर मुश्तमिल है, जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स धंसे हुए होते हैं, जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल धंसे हुए होते हैं।
सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की दोहरीता है। इसको मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूं। जैसे आप बर्गर खाते हो, बर्गर के ऊपर बन होती है यानी डबल रोटी होती है, नीचे भी डबल रोटी होती है, दरमियान में अंडा सलाद वगैरह होता है। समझ लो कि ऊपर जो है लिपिड है, नीचे भी लिपिड है, दरमियान के अंदर जहां पे अंडा सलाद वगैरह है वो समझ लो कि वो प्रोटीन है। वो क्या है? प्रोटीन है। बिल्कुल इसी तरह से ये देखें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये इसकी तह है सेल मेम्ब्रेन की, ये ऊपर वाली तह है, ये नीचे वाली तह है, दो तहें हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी ऐसे है, ये आपकी ऊपर वाली तह लिपिड की बनी हुई है, ये इसकी नीचे वाली तह भी लिपिड की बनी हुई है, लेकिन दरमियान में प्रोटीन के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। किसके मॉलिक्यूल मौजूद है? प्रोटीन के मॉलिक्यूल मौजूद है। क्योंकि हमने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक तफावती मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसलिए इसके अंदर पाए जाते हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से कुछ मॉलिक्यूल को जाने देते हैं, कुछ को वो क्या करते हैं? नहीं जाने देते, रोक लेते हैं। तो ये ऊपर वाली तह इसकी किसकी बनी हुई है? लिपिड की। नीचे वाली तह भी किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है। दरमियान में जो मॉलिक्यूल हैं जो धंसे हुए हैं वो किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। और कुछ मिकदार में इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। और जो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये लचकदार होती है। ये क्या होती है? लचकदार। जो लचकदार खासियत है, ये लचकदार खासियत जो है वो किसकी वजह से है? लिपिड की वजह से है। लिपिड्स के मॉलिक्यूल की वजह से ये लचकदार होती है। कौन लचकदार होती है? सेल मेम्ब्रेन जो क्या होती है? लचकदार होती है। समझ आ गई सबको अच्छे तरीके से? उसके मॉडल का भी पता चल गया। अक्सर सवाल पूछ लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा मॉडल पेश किया गया, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। लोग कहते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तारीफ लिखें तो बच्चे लिख के आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से मुआयना किया गया, तो वो जो मॉडल पेश किया गया उसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया तो उससे जो मॉडल बना हुआ है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उस मॉडल के मुताबिक वो है सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की दोहरी तह पर मुश्तमिल है जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल धंसे हुए होते हैं। ये तारीफ लाजमी लिखनी होती है वरना उसके नंबर नहीं मिलते। बच्चे लिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हमने मुआयना किया, जब हमने मुआयना किया देखा कि सेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है उसका मॉडल सामने है जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वो तारीफ आपकी गलत होगी जब तक आप उसकी तारीफ नहीं करोगे। समझ आ गई सबको?